प्राचीन भारत की भूमि जहां तप, त्याग और तपस्वियों की साधना से आकाश भी कांप उठता था, वहीं एक महान सम्राट राज्य करता था, राजा विक्रमादित्य। न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान विक्रमादित्य की कीर्ति चहुं ओर फैली हुई थी। लेकिन जिस यश को उन्होंने वर्षों की तपस्या और वीरता से पाया था, उसे एक भयावह दैत्य चुनौती देने वाला था। दैत्य जटासुर, जो हिमालय की गुफाओं में अपनी तंत्र साधना से अमरता प्राप्त करने की कोशिश में था। एक दिन सुबह सवेरे विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे जब एक वृद्ध सन्यासी उनके दरबार में पहुंचा। उसकी आंखें रक्तवर्ण, मस्तक पर त्रिपुंड और शरीर राख से लिप्त था। उसने विक्रम को देखकर कहा, राजन, तुम्हारा जीवन संकट में है। एक दैत्य जटासुर, जो सहस्त्र वर्षों से बंदी बना था, अब मुक्त हो गया है। वह तुम्हारे राज्य पर अधिकार चाहता है और उसके पास वह शक्ति है जो संहार कर सकती है देवताओं तक को। विक्रम मुस्कुराए। जो भयभीत हो वो राजा नहीं होता। बताओ सन्यासी, वह कहां है? सन्यासी ने उत्तर दिया, उत्तर दिशा में कैलाश की छाया तले एक गुफा है, जहां जटासुर अब भी अपनी शक्ति को पूर्ण करने हेतु एक राजयोगी की बलि की प्रतीक्षा कर रहा है। वह बलि तुम्हारी है, हे राजन। विक्रमादित्य ने उसी क्षण निर्णय लिया। वह स्वयं उस दैत्य से भेंट करेगा। विक्रम ने किसी को साथ न लिया। वह एक गुप्त वेश में, एक भिक्षुक का वेश धर अकेले उत्तर की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था। बर्फ, तूफान, हिंसक पशु और विचित्र राक्षस, किंतु विक्रम की संकल्प शक्ति दृढ़ थी। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वह अंततः उस शापित गुफा के समीप पहुंचा, जहां जटासुर अपनी साधना में लीन था। गुफा के द्वार पर एक त्रिशूल गड़ा था, जिस पर मांस और रक्त की बूंदें टपक रही थीं। भीतर से एक गूंजती हुई ध्वनि आ रही थी, मंत्रों की गूंज और किसी असुर की कराह। जैसे ही विक्रम भीतर गया, एक तेज गरज से गुफा कांप उठी। जटासुर ने अपनी आंखें खोली। उसकी देह पर्वत के समान विशाल थी, केश झटाओं की तरह लटकते, आंखें लाल अंगारे सी जलती। उसने कहा, स्वागत है राजन, तू स्वयं बलि बनने आया है। विक्रम ने तलवार खींच ली। राजा अपनी प्रजा के लिए मरता नहीं, दुष्टों का अंत करता है। जटासुर हंसा, तेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं अब वरदानों से सुरक्षित हूं। ब्रह्मा से मुझे वर मिला है कि कोई साधारण अस्त्र मुझे न मार सके। विक्रम ने पूछा, तो तुझे हराने का उपाय क्या है? जटासुर मुस्कुराया, केवल वही व्यक्ति मुझे मार सकता है जो स्वयं मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। विक्रम को एक योजना सूझी। उसने गुफा से बाहर आकर कई घंटे तपस्या की और यमराज का आह्वान किया।